हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के दूसरे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। पहले में आपने पढ़ा था, श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोपि पुरुषो, प्रकृति में स्थित पुरुष, प्रकृति में स्थित होते हुए भी, अर्थात देवता, मनुष्य, सुअर, जो भी योनियों में स्थित रहते हुए भी प्राकृत गुणों से न अज्जते, अर्थात प्रभावित नहीं होता है। आत्मा प्रभावित नहीं होता, उसकी चेतना जरूर प्रभावित हो जाती है। आत्मा और चेतना में थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? जैसे कि सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो चेतना जो है आत्मा की, वह गुणों से प्रभावित हो जाती है, लेकिन आत्मा स्वरूपतः चेंज नहीं होती। भाई चेतना प्रभावित हो रही तभी ना तो व्यक्ति भोग की लिप्सा कर रहा है। अविकारात नहीं, ऐसे पकड़िए, निर्गुणत्वात्, क्योंकि आत्मा गुणों से परे है, इसलिए अकर्तृत्वात्, वह कोई कर्ता नहीं है, और इसलिए अविकारात्, क्योंकि उसमें कोई विकार, इसलिए इसमें विकार नहीं आते। जैसे जल अर्कवत, जैसे सूर्य बहुत दूर है, अर्क मतलब जल, अर्क मतलब सूर्य, वो बहुत दूर है, लेकिन जल में जो प्रतिबिंब होता है वो हिलता डुलता महसूस हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से सूर्य का कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर, यह सब हमारे लिए सुनना जरूरी है। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। आवर पर्सपेक्टिव शुड बी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। बार बार सुनने से व्यक्ति को ये याद रहता है कि वह आत्मा है, वो जगत के परिवर्तन उसको प्रभावित नहीं करते हैं। साउंड लो है बता रहे, पता नहीं, इससे तेज तो नहीं हो सकता है। अभी ठीक है आवाज? ठीक है। हमको एक भक्त, अभी हम बोलना ही पड़ेगा, बहुत देर उनको चर्चा की, हमको दिखाए, समझाए, को समझ में आ गया, नहीं आया, हमने कहा ठीक है आपको जो मन में करिए। लेकिन देखिए, जो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, आप सभी लोग जप ही करते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि देह की भावना से कभी प्रभावित नहीं होते हैं? क्या कभी शोक नहीं परेशान करता, कि मोह परेशान नहीं करता? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हरे कृष्णा किया और सुबह से शाम तक बस हरे कृष्णा करते रहे और अब देह के धर्म से प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं। तो बुद्धि को भी जरूरत है हमारी भक्ति करने में, बुद्धि से तो भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब बात भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आंखों से देखा है, सब बातें सुनी हैं कि लोग हरे कृष्णा करने के बाद, और जितने साल मैं शायद मैं हूँ नहीं, उससे ज़्यादा समय से जब कर रहे होंगे, फिर भी ऐसी बातें करते हैं कि ये अमुक व्यक्ति, अमुक दुश्मन, डिवोटी हमारा दुश्मन है, इसको हमको हराना है। ये बोले हैं, मैं नाम तो नहीं रख सकता हूँ, मैं आई वाज एस्टॉनिश्ड कि ये सब क्या बोल रहे हैं। माया पूरा घुमा देती है बात को। कोई दुश्मन नहीं है। क्या सुना दुश्मन आपका? दुश्मन है तो केवल मन हमारा दुश्मन है, भोग वासना से वासित तो दुश्मन है। और जब वो मुझे बोल रहे थे तो मैंने इनको बोला भी फिलोसफिकली, प्रभु जी कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन तुम्हारा मन है हमारा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ना, स्वीकार नहीं करते हैं लोग। इंटरनली भी आपको ये धीरे धीरे करके स्वीकार करना पड़ेगा, वो ज्ञान की दृष्टि रहनी चाहिए। इट विल हेल्प आवर भक्ति। तो खैर अब आगे पढ़ते हैं। तो यद्यपि आत्मा निर्लिप्त रहता है, लेकिन स ईशा, यही जब गुणों में आसक्त हो जाता है तो अहंकार की क्रिया से मूर्ख होकर के अपने को कर्ता मानता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि आत्मा कर्ता नहीं है, लेकिन कर्ता मानेगा तो फंसेगा। जैसे जिसका पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हॉल में जाएगा ही नहीं देखने के लिए, लेकिन जो हॉल में गया, पिक्चर हॉल की बात कर रहा हूं, वो पहले तो लाइट ऑफ करते हैं, ज्ञान डालते हैं उसको, और उसके बाद वो निरंतर पहचान कर रहा है, इसलिए परेशान है। ना तो वहां हीरो है ना हीरोइन है। और चलिए मान लीजिए हीरो हीरोइन नहीं है, मान लीजिए ड्रामा चल रहा है, मान लीजिए पिक्चर नहीं हो रही है, वास्तविक रूप से एक पुरुष है, स्त्री जो ड्रामा वगैरह करते हैं वो है, उनसे भी तो उनके भी सुख दुख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको समझ रहे हैं? आपको देखे ना नौटंकी, कभी देखे हैं आप? तो नौटंकी समझते हैं, नौटंकी नाटक, उसको अगर बहुत अच्छे से किया जाए तब भी हमारा उस नाटककार से कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे होंगे उदाहरण,
स्क्रीन पर केवल लाइट है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वहां ना तो वहां हीरो है ना हीरोइन है, तो उधर भी हमारा अभिनिवेश हो जाता है कि हम अपनी पहचान हीरो से या हीरोइन से करने लगते हैं, तो खुश हो जाते हैं जब विलन मारा गया, जानते हैं कि मारा नहीं है। आप अमेजिंग है कि जानते हैं कि नहीं मरा है, लेकिन अब पहचान है। या अब एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं, क्रिकेट की टीम होती है, जो बैटिंग कर रहा है, जो आउट होके आ गया वो वापस बैठा हुआ है, और जो बैटिंग कर रहा है, मान लो उसने चौवा मारा तो खूब जोर से ताली मारता है, उसको कभी कभी ऐसे भी करता है, ऐसे लग रहा है, वैसे कर रहे हैं, जो और दर्शक हैं वो भी कहता है मारा कस के ऐसे। हमारी दादी बड़ी कमेंट्री करती थी, अरे तो बॉलिंग नहीं करनी आती, ये अगर अरे आपको क्या आता है, कुछ नहीं आता, ऐसे लेटी रहती उनको लेटना आता था, लेकिन इतना अभिनिवेश। आपने देखा ना, वो गाली देते हैं, करते वो कर, कुछ मतलब नहीं है उसका, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन लोग का अभिमान ऐसा हो कि हमारी टीम जीत रही है, मैं जीत रहा हूं, ऐसे करके रहता है। तो अब जब गुणों में अभिशक्त मतलब जो आसक्त हो गया, तो फिर अहंकार एक्टिव हो जाएगा, फिर उसको मूर्ख कर देगा। ये श्लोक बोल रहे हैं, जो व्यक्ति सर्वथा निर्लिप्त है वो गुणों में आसक्त हो गया, अर्थात गुणों के कार्यों में या गुणों के इफेक्ट्स में आसक्त हो गया, तो फिर अब वह फंसेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रकृति से या मिथ्याभिमान से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि व्यक्ति गुणों में आसक्त न हो, गुणों के कार्य में न लगे, भक्ति के संरक्षण में होने वाले कार्य को करे। यह लगातार उसको अपनी बुद्धि के द्वारा दिन भर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, जितना संभव हो सके। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जब गुणों से प्रेरित होकर कोई कार्य करेगा तो फिर वह अभिमान से प्रभावित होगा, लेकिन शास्त्र से भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर वो कार्य कर रहा है, एंड दैट नीड्स प्रैक्टिस, और फिर धीरे धीरे अभ्यास भी हो जाता है कि एक के बाद एक कार्यक्रम होते हैं जो भगवत सेवा के अंतर्गत होते हैं, तो वह धीरे धीरे इस विमूढ़ता से मुक्त हो जाएगा। कुछ समझा भी पा रहा हूं मैं ये बातें? ठीक है, तो चलिए पहले श्लोक को देख लेते हैं। स एष यर्हि प्रकृतेर, स एष यर्हि प्रकृतेर, स एष यर्हि प्रकृतेर, स एष यर्हि प्रकृतेर, गुणेषु अभिविसज्जते, गुणेषु अभिविसज्जते, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा, कर्तास्मि अभिमन्यते, कर्तास्मीत्यभिमन्यते। स एष यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिविसज्जते, स एष यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिविसज्जते, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। स एष यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिविसज्जते, स एष यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिविसज्जते, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। जब आत्मा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व यानी आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूं। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक कार्यकलापों को करना और उनमें लीन होने में थोड़ा अंतर हो गया। क्या बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा? आप बताइए, क्या नहाना नहीं पड़ेगा? ज्ञान कर्मादि अनावृतम ना कि शून्यम, भक्ति शुद्ध भक्ति भी कर रहा है तब भी ज्ञान और कर्म से शून्य नहीं हो सकता है। आप बताइए, क्या कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा? मान लो किसी को कोई बिजनेस करना है, किसी को कोई नौकरी करनी है, या अपना शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर का कुछ रोग हो गया तो अब रोग के लिए दवा खा रहा है, तो वह तो भक्ति नहीं है ना। लेकिन क्या वह कर्म उसको भक्ति से च्युत कर रहा है? एक एकदम सिंपल एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। व्यक्ति कार में बैठा है, कई बार समझाया मैंने, कार में बैठा है, वो कार का उपयोग कर रहा है, वो जानता है कि वो कार नहीं है, लेकिन कार की जो पोजीशन है, भाई लाइट ठीक है कि नहीं, टायर ठीक है कि नहीं, उसके बारे में खूब सचेत रहता है। स्वीकार है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह यह भूल जाता है कि वह कार से जा कहां रहा है।
जो व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है वह मनुष्य जीवन के प्रयोजन से अनभिज्ञ होता जाता है या हुआ ही रहता है। इज इट ओके? ये करोड़ों करोड़ों लोग ये अब क्रिकेट देख रहे हैं, घंटों घंटों पिक्चरें देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रकृति में लीन रहने वाले कार्य हुए। डू यू एग्री? इन सबसे क्या व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार मिल रहा है? लेकिन अब जो भक्ति कर रहा है उसको भी अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पैसा चाहिए तो उसके लिए जो आवश्यक है, नौकरी आदि कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूला हुआ नहीं रहता है। इज इट ओके? और क्योंकि व्यक्ति ये जानता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसलिए वो कार्य करने से पहले यह निर्णय कर लेता है कि ये कार्य मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए लाभकारी है या नहीं। बहुत बहुत गंभीर बातें हैं। चौथे स्कंद में इतनी सुंदर बात बोली है 4 कुमारों ने। व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है कि वह अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्व किसी अन्य कार्य को दे। समझिए आप कुछ क्या बोले हैं लोग। अपने लक्ष्य को हम कोई प्राप्त करना चाहता है तो अब उससे अधिक महत्व किसी और वस्तु को दे रहा है, तो वही सबसे बड़ी बाधा है ना लक्ष्य प्राप्ति में। कुछ सिंक हो रहा है। तो ये अहंकार का काम ही है कि जो चीज सर्वथा यूजलेस है या वर्थलेस है उसमें इतनी बुद्धि, बहुत महत्व बुद्धि कर देना। स्वीकार है? इसलिए खतरनाक है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अभी आप भक्त हो गए हो, आप एकदम से प्योर डिवोटी हो गए, आपको अहंकार आपका बाहर चला, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टेंटली वी हैव टू बी एट विजिल कि ये एक शत्रु की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। देखिए, यद्यपि मन को शत्रु बोला गया है, लेकिन अल्टीमेटली मन के पीछे क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के आधार पर ही तो मन में संकल्प उदित होगा। समझ में आ रहा है? जब मैं ये मानूंगा कि मैं ये देह हूं तो उसके आधार पर संकल्प अलग होते हैं, और जब मैं मानता हूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं तो उसके आधार पर मन के संकल्प अलग नहीं हो जाते हैं। आप फूल लेने जाते हो तो फूल देखते हो, अच्छा मैं कृष्ण के लिए फूल लेके जाऊंगा, तो ये इस भावना पे आधारित है ना, कि इस अहंकार पे आधारित है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। और नहीं तो वही फूल है और जो सारी चीजें हैं उसका संकल्प भगवान के लिए तो नहीं होगा। आई थिंक इट्स लाइक अ स्विच। और ये व्यक्ति को निरंतर देखते रहना चाहिए कि उसका दिन भर में स्विच किस तरफ जा रहा है। क्या मेरी लैंग्वेज क्लियर हो रही है? ये श्लोक बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं बार बार एग्जाम्पल को दे रहा हूं कि जो कमांडो है, जो आर्मी का जवान है, उसको हमेशा याद रहता है कि गन उसकी पत्नी ने दी है। श्याम गोपीनाथ तो सही बोल रहा हूं। आप तो थे ना आसाम राइफल्स में, तो राइफल तो हेमावती माता जी ने दी थी आपको। नहीं नहीं, अच्छा वो बैगन पकौड़ा देती हैं। ठीक है, ओके ओके, आई एम सॉरी, गलत हो गया मुझसे। उसको हमेशा याद रहता है कि ये राइफल उसको गवर्नमेंट ने दी है ताकि वह जा करके चौराहे पे 2-4 लोगों को गोली मारे, है ना? नहीं तो यू सी, राइफल हाथ में है और कितनी बड़ी पावर है भाई, किसी को जान से मार सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग एकदम रेस्ट्रिक्टेड होता है कि नहीं? एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त रेस्ट्रिक्शन है। और यहां तक कि जब वो गुरुवादियों को मारते हैं, गोली आदि मारते हैं, तो उससे उनको चक्र मिलता है। बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। वही मारने की क्रिया है, लेकिन अंतर इतना है कि उसको शौर्य चक्र और क्या क्या चक्र मिलता है। और अगर घर पे किसी को मार दे उसी राइफल से, वैसे घर तो लाने भी नहीं देते होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई मार दे, अपनी सी कोई गन लेके मार दे, तो उसको फिर तुरंत जेल हो जाएगी। देख रहे हैं, एक तरफ बंधन यानी जेल और दूसरी तरफ मेडल मिल रहा है। तो वहां क्या आर्मी के जवान के पास बुद्धि नहीं होती है? क्या वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है? वो जान रहा है कि वस्तु किस चीज के लिए। उसी प्रकार से इंद्रियों का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, भूलिएगा मत। इंद्रियों का कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। इट विल हैव अ रिएक्शन। अब अगर भगवान की सेवा में उपयोग किया तो असीमित लाभ,
और भगवान की सेवा से इतर किया तो फिर। आज मैंने वेदवादिनी को डांटा थोड़ा सा कि ये कुछ भोजन बना नहीं थी, किसी से कुछ बात कर रहे थे, तो हमने कहा देखिए आप समझिए, जो गोलोक में माता यशोदा सेवा कर रही हैं कृष्ण की, वही हम सब लोगों को जो लोग भोजन बनाते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो मिल रहा है कि नहीं? आप देखिए, बुरा नहीं मानेगा, हम सब लोगों को बोल रहे हैं, आप और मैं जब भी कोई सेवा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को वही सेवा करने को मिल रहा है जो गोलोक मिलेगा। डू यू एग्री विद दिस? तो अब आप बताइए यशोदा माता जी को अरे थोड़ा रोहिणी ऐसा नहीं खाना, शी इज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन दैट। एंड नहीं, शी कुक्स वेरी नाइसली। वो कथा सुनते हुए किसी और व्यक्ति ने कॉल किया, आप उस व्यक्ति को बोल भी सकते हैं हम अपनी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे अगर समय मिला तो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये याद रखना चाहिए बुद्धि के द्वारा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूं, इससे मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये मीलों दूर वाली बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि अहंकार का कार्य है व्यक्ति को उस प्रकार से कहे कि अरे क्या है इसमें, दिस एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, वो बस तड़ना समझते हैं, तड़ रही है कि जैसे ही हल्का सा भी ध्यान से चूका तुरंत मिथ्यांकार आ जाता है। इसीलिए आपने सुना है शुरस्य धारा, जो आध्यात्मिक पथ है, वो चाकू की धारा पे चलने के समान है। जरा सा चूका तो हमें मिथ्यांकार आ जाता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं, इत्यादि इत्यादि। स एषा, वही यह जीव, वही यह जीव मतलब जो अकर्ता है, जो निर्गुण है, जो क्या था, अकर्ता, निर्गुण और निर्विकार है। यर्हि मतलब जब, प्रकृति गुणेषु, प्रकृति के गुणों में, अभिविशज्यते, लीन रहता है। यानी कि ऐसी भी संभावना है कि हम प्रकृति के गुणों से में लीन ना रहें। कहेंगे प्रभु जी सोना तो पड़ेगा, सोना तो तमोगुण का कार्य है। जी हाँ, सोना तमोगुण का कार्य है, लेकिन आप क्यों सो रहे हैं? सही से सो जाएंगे, अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह उठ पाएंगे। इज दैट ओके? तो आप देखिए कि कार्य का प्रयोजन क्या है। जब गुणों में लीन होगा तो गुणों के कार्य से आसक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तमोगुण में जो व्यक्ति होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तन्निबध्नाति भारता। वो व्यक्ति निद्रा से बंध जाए, खूब सोना है, आलस्य होगा या पागलपन होगा। तो भक्त क्या इस प्रकार से नींद में आसक्त होकर सोते हैं कि खूब सोएंगे मजे से? नहीं, अब शरीर को थकान हो रही है तो शरीर के हिसाब से कुछ चलना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करने के लिए आवश्यक है तो रेस्ट देते हैं। एक्चुअली अच्छे भक्त तो इसी प्रकार से करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो आप तमोगुण से बंध नहीं रहे हैं, तमोगुण का उपयोग कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? उसी प्रकार से रजगुण के भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वो भगवत संबंधी होने चाहिए, तब व्यक्ति गुणों से क्रमशः क्रमशः मुक्त होता जाता है। लेकिन लीन रहेगा तो उन कार्यों में लग जाएगा। जैसे आप जानते हो रजगुण में अगर लीन रहेगा तब क्या होगा? लालसा होगी, मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो सब बढ़ने लग जाएगा। और सतोगुणी व्यक्ति मैं ज्ञानी हूं, मैं ठीक हूं, और हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपेगा। इज दैट ऑल ओके? तो जब गुणों में लीन रहता है, अभिविशज्यते, देखिए अज्जते शब्द पिछले श्लोक में आया था तो वो उसमें प्रभावित नहीं होता। अब इसमें वी लगा दीजिए और अभी लगा दीजिए, मतलब खूब जम के लीन रहता है कि मुझे जगत में ये करना है, मैं बहुत व्यक्ति बनूंगा, महान बनूंगा, ये बनूंगा, वो ये सब देखा है आपने। ये रजगुण के कारण जो लोग शराब आदमी पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो सब तमोगुण में पड़े हुए हैं। तो अहं क्रिया विमूढ़ आत्मा, अहं प्लस क्रिया प्लस विमूढ़ प्लस आत्मा। देखिए आप लोग को, अहंकार की क्रिया से मोहित जीव आत्मा। कैन यू सी दिस वर्ड्स? अहम मतलब मिथ्या अहंकार, क्रिया मतलब रिएक्शन, एक्शन, और उससे विशेष रूप से मूढ़ आत्मा। अहंकार की क्रिया से मोहित जीवात्मा। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में कहूंगा that false ego kicks in. Can you understand this phrase? एक इस लैंग्वेज समझते हैं आप? kicks in मतलब व्यक्ति जब गुणों में आसक्त हो जाएगा, गुण से मेरा मतलब है गुणों के कार्यों से, तो अब उसके बाद तुरंत ही जो मिथ्या अहंकार वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन समझते होंगे आप लोग? ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कुछ और भाषा बोल रहा हूं। प्रियंका अवस्थी माता जी, आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, आप लोग वहां पे कुछ एक्टिवेशन शब्द तो केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आपने। एक्टिवेटर, एक्टिवेट,
राधा रमन प्रभु आप भी तो काम करते फैक्ट्री में, तो वहां पे कुछ बटन दबाते तो मशीन एक्टिवेट होती है ना, बस ऐसे समझ लीजिए बटन मशीन, चलिए कुछ नहीं। ये बताइए कि मिक्सी नामक मशीन भी जानती है कि नहीं आप? तो ऐसा नहीं मिक्सी अपने आप चलती रहती है, आप उसका बटन ढुर कर घुमाते हैं तो घूमना चालू हो जाती है। तो उसी तरह से ये जो अहंकार का बटन कब चालू होगा? जब व्यक्ति गुणों के कार्यों में आसक्त होगा। देखिए ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अहंकार से कर्तृत्व अभिमान आता है और कर्तृत्व अभिमान ही व्यक्ति को बार बार जन्म का कारण बना रहा है। ये आ जाता है भक्ति में भी। अरे मैंने इतना चैंटिंग किया, अरे मैंने इतने लोगों को भक्त बनाया, मैंने तुमको भक्त बनाया और तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अच्छा भैया आप भक्त बन गए। ये दूसरों को बना रहे हैं। लोग एकदम खुला खुला बोलते हैं, भाई तुमको हम भक्त बनाए। अरे भाई वाह, आप ही सृष्टि करता हुआ है। या माता पिता बोलते हम तुमको जन्म दिए। अच्छा तो फिर से देखो दिखाओ, एक अपने शक्ति से दे रहे हैं आप जन्म। आपको पता रहता है कौन आया, बच्चा आया, कुछ भी, कौन आया, असुर था या क्या था, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट चाइल्ड। तो जब ये अहंकार एक्टिव हो जाता है तब कर्ता अस्मि इति एकदम स्पष्ट है संस्कृत, मैं करता हूं ऐसा अभिमन्यते। मन्यते मतलब मानता है, और अभी मतलब अभितो मन्यते, बढ़िया अच्छे से मानता है कि मैंने किया है। मुझे आज कल याद आ रहा था, मेरा एक कजिन, वो बहुत मित्रता थी हमारी उससे, हम खूब क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब मतलब बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब एकदम अलग पैटर्न पे। एक दिन हमें कुछ दया आ रही थी तो हम कॉल की, भाई कुछ भक्ति कर रहा है। इतना जोर से मेरे पर वो गुस्सा हुआ, अरे पागल हो गया है क्या तू, मेरे को अभी जाना है 50 लोगों को गाली देना है। हमने हरी ऐसा लग रहा है महामंत्र बोलेगा वो। वैसे मतलब फॉल्स ईगो कितना बढ़ा हुआ है कि मतलब मैं इतने लोगों का बॉस हूँ, मैं ये कर दूंगा, तुम जानते नहीं मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। ऐसी बातें सुना है आपने कभी? तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे तुम हो कौन? आप देख रहे हैं, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, ये शब्द के पहले सबसे पहले क्या आ रहा मन में भावना? मैं करता हूं, भाई मैं कर दूंगा सब कुछ। तो आप ये समझ रहे हैं कि सारा कुछ व्यक्ति के विमूढ़ आत्मा होने का लक्षण है। ही इज एब्सोल्युटली डैम फूल। मैं ये कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये और उसके बाद अपने लिए प्लान कर रहा है। अच्छा मैंने ये कर लिया है, इसके बाद ऐसा हो जाएगा और फिर उस प्लान के हिसाब से वैसा हो जाएगा और फिर ऐसा। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भक्त को प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि भगवत इच्छा होगी तो वह पूर्ण होगी। भगवान की सेवा के लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये याद रखते हैं कि हमको थोड़ी सी इधर गर्मी लग रही है, तो कोई दिक्कत ना हो तो ओके। तो हमको बहुत अच्छा लगा था श्लोक। स एष, वही आत्मा जो कि अकर्ता है, अविकारी है और निर्गुण है, मतलब जिसका इस जगत से कोई संबंध है नहीं है। यरहि, जब, अब आप विचार कीजिएगा कि यरहि का मतलब है देयर इज अ रोल ऑफ फ्री विल। मैं बता रहा हूं श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बड़ी गंभीर बातें हैं। यरहि मतलब जब, तो जब मतलब कुछ एक पॉइंट है ना कि जब आप इच्छा करते हैं तब, यानी अभी आप गुणों में अभिशक्त हैं ना, इस समय जब आप क्लास सुनने की इच्छा किए तो आप गुण में आ सकते नहीं, आप भागवत में आ सकते हैं कि भागवत की बात सुनेंगे, तब आप अहंकार से विमूढ़ात्मा नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। लेकिन जब आप सोचे कि मैं कुछ भाई बड़ी हैवी क्लास थी भाई, अब कुछ हल्का, कुछ मन को हल्का कर ले, तो मन को हल्का करने के लिए कुछ देखेगा अगर, तो उससे पहले वह किसी गुण के कार्य को करने में आसक्त था, तब वो करेगा। क्या मैं एकदम शीशे की तरह क्लियर कर पा रहा हूं? ये श्लोक जबरदस्त है। अभी आप भागवत पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद कहें कि भाई अब बड़ा मन भारी हो गया, बड़ा हैवी श्लोक था, अब थोड़ा मन हल्का करते हैं। तो अब मन हल्का करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी भौतिक कार्य को करता है, मैं कुछ नहीं सजेशन दे रहा हूं, बहुत सारे भौतिक कार्य होते हैं, आप जानते हो, तो वो कार्य करने में आसक्ति है तब ना करेगा। डू यू एग्री? अब वो कार्य करने में आसक्ति है तो जब उसकी ये इच्छा हुई, यरहि,
कि मैं ये कार्य करूंगा, तो उसी समय अहंकार की क्रिया हो जाती है। क्या मैं समझा पाया? अरे बहुत हो गया प्रसाद खा के, आज हम मसूर की दाल खाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मसूर दाल नॉट अलाउड, लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि नहीं बहुत हो गया, या बहुत हो गया ये हम खाते हैं, आज बाहर होटल में खाएंगे, तब आप समझ गए कि यार ही, मैं इसलिए बोल रहा, ये हम किए हैं सन 2007 में। वो अकेले रहते थे, खाना बनाते थे, तो छोले भटूरे अच्छे लगते थे उस जमाने में, तो लिवर का प्रॉब्लम भी नहीं था। उन्होंने कहा क्या यार खा नहीं पा रहे, चलो होटल में खाएंगे। भाई कमा रहे थे, पैसे भी थे, वो कोई देखने वाला भी नहीं था कि खा भी रहे, तो गए, उसने खाए भी, और इतना खराब बनाया, हमने कहा यार धर्म भी नष्ट हुआ। अच्छा भी नहीं लगा। भगवान कहे तू खाएगा छोले भटूरे, कहा तू। तब आप ये देख लीजिए कि छोले भटूरे भगवान को अर्पण करे खाता, तो वहां भगवान पिक्चर में है ना। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस फैसिलिटी कि जो कार्य करने आपको अच्छे लगते हैं अगर भगवान की सेवा में कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान वहां पिक्चर में है, लेकिन भगवान को छोड़ के जब व्यक्ति कहता है कौन देखने वाला, मैं करूंगा, जैसे ही यर ही, जैसे ही वो इच्छा आती है, जैसे ही वो गुण में आसक्त होता है, वो कार्य को करने में, गुण का मतलब समझ रहे हैं, रजगुण तमगुण या सतोगुण के कोई कार्य करने में जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वहां पे अहंकार की क्रिया आ गई। मैं जा रहा हूं देहरादून, काहे, अरे थोड़ा नहीं दार्जिलिंग ना, नहीं दार्जिलिंग, देहरादून, देहरादून ही तो है ना पिकनिक, वो हिल स्पॉट बोलते हैं, नैनीताल, आई एम सॉरी नॉट देहरादून, नैनीताल। तो आप कहेंगे क्या वहां भागवत क्लास हर रोज आपकी? नहीं, ऐसे थोड़ा सा ये बादल वादल देखने जाएंगे। तो अब ये सतोगुण में आसक्ति हुई कि नहीं? हम नैनीताल जा चुके हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या है थोड़ा बादल देखी वो 4 दिन बाद बोर हो जाता है आदमी। लेकिन मसूरी, अच्छा ठीक है मसूरी चलते हैं, तो वटेवर, बट वो कार्य ठीक है, इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, तो उसका संबंध भगवान से नहीं है ना। तो उस कार्य को करने वाला व्यक्ति का अहं क्रिया, अहंकार एक्टिव हो जाएगा, और फिर विमूढ़ होगा, बेवकूफ बन जाएगा, और फिर अपने को कर्ता मानेगा। कर्ता हो नहीं जाएगा, ये नहीं लिखा है कि कर्ता हो जाएगा, लिखा है कर्ता मानने लगेगा। क्लियर है? पता नहीं आप लोग कैसा लगा, हमको तो ये श्लोक बहुत मजेदार लगा। मीन हाउ आई एम बिकमिंग फूल्ड, इट इज बिकमिंग वेरी क्लियर, कैसे और कैसे कैसे अहंकार हम पर कार्य करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, उस जीव के, कह रहे हैं मैं क्लास सुनने के बाद न्यूज सुनता हूं, तो बता क्यों रहे हैं आप? कम से कम बताइए तो मत, कम से कम आइडिया तो मत दीजिए कि दूसरे लोग भी। एनीवेज, सारार्थ दर्शनी, एटलीस्ट क्लास सुनने के बाद ना देखें, थोड़ी देर बाद देखें। कम से कम विचार कर लीजिए कि क्लास में क्या सुना था, नहीं तो जो भी क्लास में सुना तो सब गायब हो जाएगा। उस जीव के अभिमान के कारण ही, अर्थात देह, घर आदि में मैं और मेरा इस प्रकार के अभिमान से संसार अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु का प्रवाह होता है। यह स एवादि 2 श्लोकों में कहा गया है। मतलब जो जीव पूरी तरह से निर्लिप्त है, उसी का इस देह और गेह में अभिमान से बार बार जन्म हो रहा है, नहीं तो जीव को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को ये बहुत हल्की बात लगती है, लेकिन जिसको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित, उसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, उसको बार बार मरना पड़ रहा है। इज इट नॉट सीरियस मैटर? अब विचार कीजिए, जन्म एक बहुत बड़ा कष्ट, उस पर आगे पूरा अध्याय आएगा, तो वो कष्ट भोगने के योग्य जीव है ही नहीं, लेकिन भोगना पड़ रहा है, और कई कई योनि में भोगते हम लोग आए हैं। जो अब जिसको मरना ही नहीं है, उसको निरंतर मरने का भय, गैस सिलेंडर ना मिलने का भय। अभी करना मित्रों को नहीं मिल रहा है, मुश्किल है। कैसे चलेगा, जीऊंगा नहीं, डरने लग रहा। ठीक है, ओके। कितनी सारी कठिनाई, और इसके बीच में बीमारी और क्या क्या झमेले। तो यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जरूर ये विचार करेगा कि ये फजीयत आ क्यों रही है, और ये फजीयत क्यों आ रही है? मिथ्या अभिमान के कारण। वी मस्ट ट्रैक डाउन। आप अगर कभी बीमार पड़ते हैं तो आप लोग ट्रैक नहीं करते हैं कि कारण क्या है इस बीमारी का, इतना इनकन्वीनियंस क्यों। आप ध्यान दीजिए कि जो भी इनकन्वीनियंस आपने जीवन में अनुभव करी है,
उससे ज्यादा बड़ी इनकन्वीनियंस है माँ के गर्भ में रहना, और उससे उसी प्रकार से बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस है मरना, और बीच में जो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस ही इनकन्वीनियंस है कि नहीं? तो ये सब शास्त्र सुनने से व्यक्ति को और भक्ति में स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं भाई, ये जरूरी है कि हम अपने मिथ्या मान को, अभिमान को यथासंभव उदित न होने दें। यर्हि अर्थात जब, अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था में। अब इसमें सुषुप्ति क्यों नहीं बोला निशा माता जी? क्योंकि सुषुप्ति में तो वो कुछ मान ही नहीं सकता, तो सारा बुद्धि सब डाउन, बैटरी बंद है। इज इट नॉट? बैटरी बंद है। लेकिन जागृत अवस्था मानता है ये मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा इत्यादि इत्यादि, या मेरा घर है। हम तो कई बार पूछो कि अंकित प्रभु अपने घर में रहते हैं आप? अंकित सिंह तोमर प्रभु, ये मुस्कुरा रहे। अब ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं। तो आप देखेंगे बहुतों का तो घर उनके नाम पर भी नहीं, पिताजी के नाम पर है, फिर भी मानते रहते हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। है ना अनंत प्रभु? है इधर देखिए। अच्छा मैं अंदाज लगाया था कि होगा। वैष्णवी बेटा आप अपने घर में रहते हो कि किराए पे रहते हो आप? नहीं समझ नहीं पा रही बेचारी। कहेंगे देखिए प्रश्न मत करिए आप, हम आज आ रहे हैं, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब परेशान करेंगे तो फिर दिक्कत है। शीतल माता जी आप अपने घर में रहती है ना? नहीं, अब सब लोग ज्ञानी हो गए ना, सबका मिथ्याभिमान नष्ट हो गया। नहीं तो सब लोग आप अपने घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं। आपका अपना खुद का घर है ना राधारमण प्रभु? अब तो समझ में आ गया। प्रैक्टिकली आपके नाम पर भी नहीं है, लेकिन खाली मानते रहते कि हमारा घर है, हमारा घर है, हमारे। तो ये जागृत अवस्था में तो, स्वप्न में तो मानते ही हैं। स्वप्न से तो रोज आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। कितनी समस्या स्वप्न में आती है, एक भी सॉल्व नहीं होती है। आप में से कभी किसी की समस्या स्वप्न में सॉल्व हुई है भाइयों? नहीं। ऐसे ही आगे आएगा श्लोक, जब तक जागृत नहीं होते हैं स्वप्न की समस्या सॉल्व नहीं होती है ना। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जब तक कृष्ण भावना में नहीं आएंगे समस्या सॉल्व होंगी ही नहीं। ये बातें हैं। तात्पर्य वास्तविकता तो एक बात हम बोले बिना रहा नहीं जा रहा, जिस चेतना से हम किसी समस्या का निर्माण करते हैं उसी चेतना से आप उसका हल नहीं निकाल सकते। कैन यू डाइजेस्ट इट? अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, द कॉन्शियसनेस विद विच यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम यू कांट सॉल्व इट विद द सेम कॉन्शियसनेस। इज दैट सिंकिंग इन? पता नहीं क्या बंदे के पास बुद्धि थी, था जबरदस्त बात। अगर यही गुणों में आसक्त बुद्धि है और अहंकार एक्टिव है, उससे कितनी समस्या आ रही है उसकी तो हम व्याख्या नहीं कर सकते। सारी समस्या वहीं से आ रही हैं। आप लोग देखता भी होगा, अरे कहाँ ही लोग उस चीज की छोटी छोटी बात के लड़ रहे हैं फालतू में, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण ही आ रहा है कि नहीं? और अगर वो नहीं हटेगा तो समस्या कभी सॉल्व होनी नहीं। आप ये देख रहे हैं कि सन 1919 में पिछली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना? ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अब फिर से हो रहा है कि नहीं? ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बवाल हो रहा है कि नहीं? यानी 100 साल के बाद ये पगड़े सीखे नहीं। और इसके बीच में कितने युद्ध हुए आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन से युद्ध रुक नहीं गए हैं। लोग शायद जो साथ में हैं जो युद्ध करने के लिए, कुछ कोई किसी को सुनता नहीं है। उधर मार रहा है, बम मार रहा है, उधर मार रहा है, नोबडी हियर्स बिकॉज दे आर बॉडीली कॉन्शियस, ओनली बॉडीली कॉन्शियस। तात्पर्य वास्तविकता तो यह है कि बद्धजीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। अब ये प्रभुपाद क्यों शुरुआत कर रहे हैं? बात यह है बद्धजीव का बद्धता, उसकी बाउंडेशन समझ रहे हैं, यही है कि वह सोचता है कि अगर वह ऐसे प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वो जिएगा कैसे। यहां तक कि आप देखिए, आप लोग तो शायद मर ही रहे होंगे ना शराब ना पीकर। तो आप लोग ये क्या बात बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विदेश में लोग ये सोचते हैं कि भाई शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। परम पूज्य कवि चंद्र महाराज जब भक्त बने तो उनके माता पिता बड़े चिंतित कि भाई तो मांस छोड़ दिया है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बातचीत करी तो कहा पागल तो नहीं हुआ। बोला फिर मे बी यू कैन लिव, मतलब अब तुमने मांस छोड़ दिया, शायद तुम जी जाओ। और अभी महाराज जी रहे, आई थिंक क्रॉस 80 बियॉन्ड 80, खूब आराम से टहलते, खूब जब कर रहे हैं।
सोचो डॉक्टर कितना कन्विंस है कि अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आप शायद जी ही नहीं पाएंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो देख रहे कंडीशनिंग कैसे प्रकृति के कार्यों से गुणों के। अच्छा, एक और कंडीशनिंग का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अभी हमको बहुत मजेदार लगता है, बर्मा गए थे। कौन गए थे? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। और वो देसी घी की पूड़ी छनवा रहे थे प्रसाद के लिए, और वहां के लोग नाक बंद कर रहे हैं उनको बदबू आ रही है। और उनको खुशबू किस चीज में आती है? शैली माता जी फ्रॉम इंदौर। पता है आपको किस खुशबू आती है उसमें? हम बता दें क्लास में आपको? आप लोग सुनना चाहेंगे? सुन करके हिल जाएंगे, उल्टी भी आ सकती है। छिपकली जो मरी हुई होती है उसको पानी में डाल देते हैं, उसके बाद से जो बुलबुले आने लगते हैं उस पानी को खाने में छिड़क करके फिर खाते हैं। बड़ी खुशबू आ रही है। तो आप समझ रहे हैं ये कितनी गर्हित चीज है, लेकिन प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। तो एक व्यक्ति सत्वगुणी जो होगा उसको लगा अरे घी कितना अच्छा है, और दूसरा व्यक्ति ये। तो भी की बात समझ में आ रही हो कि कैसे वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। अब ये हमको सुनने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें लगातार माया यही बोलती है कि तुम स्वतंत्र हो, यद्यपि रहते उसके अंडर में हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र हो। तुम इस प्रचारक की बात क्यों सुनोगे? तुम्हें प्रभुपाद की बात सुनने की क्या जरूरत है? भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी क्या स्वैर आचरण करता रहता है। हम तो अधिक जानते हैं, जब तो कभी भी कर सकते हैं, कभी दिशाम को भी कर सकते हैं। whatever, so many, you will see that traces are there. traces क्या, वो पूरा वो इन्फेक्शन रहता है। हम ज्यादा जानते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह भगवान के निर्देशन में रहता है तो वह मुक्त होता है, किंतु जब वह इस भाव से कि वे इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है, तो वास्तव में वह प्रकृति के जादू में बंध जाता है। क्यों मैंने हाईलाइट किया? बातें तो पता होंगी शायद, लेकिन फिर सुनना पड़ता है। इंग्लिश में कहते हैं रीलर्न द थिंग्स विच वी नो। व्यक्ति बड़ा चतुर होकर के देखे कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं क्या वह भगवान के द्वारा अनुमोदित है। अब प्रश्न होगा कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना ये कैसे मालूम चलेगा? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। वहां स्वयं कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य विजानतः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। व्यक्ति को शास्त्र के प्रमाण से समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं बात? और यह समझते हुए कि शास्त्र का विधान है व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। इज इट ओके? बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन शास्त्र सुनेगा तब ना। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये प्रपात बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? बिकॉज थिंग्स लुक वेरी सिंपल। कोई भोजन को भगवान को अर्पण ना करे तब भी वैसा भोजन दिखाई पड़ता है। तुलसी रखकर भगवान को अर्पण करते तब भी वैसे दिखाई पड़ता है। फूल भगवान को अर्पण करते हैं तब भी वैसे दिखते हैं, नहीं अर्पण करते तब भी वैसे दिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आप भगवान के संबंध में वो चीज जोड़ देते हैं तो उसका जो प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो समझिएगा, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के निर्देशन में कार्य करने लगता है, यानी शास्त्र गुरु साधु के निर्देशन में, तो धीरे धीरे उसका ये जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट होने लगता है। एंड ही बिगिंस टू रियलाइज आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र कभी भी नहीं हूं। हाँ, मेरे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, और वो भी तब जब आपके पास ज्ञान हो, और वो भी तब जब आपके पास संगति हो। जैसे अगर आज मैं क्लास नहीं करूंगा, मान लीजिए नहीं की होती, तब भी आपको पता होता कि 7 से 8 भागवत पढ़ने का टाइम है, वो ज्ञान होता है, एटलीस्ट आप भक्तों को है, फिर भी क्या उस ज्ञान के आधार पर आप कार्य कर पाते? ये बहुत हल्की लग रही है बात, बहुत गंभीर है। आपके पास ज्ञान भी है कि आपको जप करना चाहिए या आपको भागवत पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हमेशा जप कर पाते हैं? अगर आप खाली भी हो, क्या आप हमेशा भागवत पढ़ पाते हैं? कुछ समझ रहे हैं? यानी कि एकमात्र जो हमारा सहारा है वो क्या है? वैष्णव संगति। अदरवाइज कुछ सहारा नहीं है। हमारे जो डिफॉल्ट मोड है वह प्रकृति के अनुसार कार्य करने का ही है। इसीलिए आप और मैं भूल जाएं कि हम लोग इस जीवन में अकेले भक्ति कर सकते हैं। भूल जाइए, इट इज इम्पॉसिबल। वो भूल जाइए, नहीं होगा। वो कुछ दिन एक आध दिन चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे वो भगवान भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और माया तो बड़े अच्छे से जानते हैं। हाँ भाई, तुम तो अकेले आओ भैया, बड़े अच्छे डिवोटी आओ, तुम अकेले आओ,
अकेले पकड़ती हूँ तुमको मैंने कई बार अनुभव किया है कि शाम के समय जब करने का मन नहीं करता तभी मैं करता, चलो जब करते हैं, तभी मैं मैसेज पोस्ट करता हूँ जब करते हैं, तो कि मेरा मन नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही मैं भक्तों की संगत में आता हूँ तुरंत जब करने का मन हो जाता है, यहां तक कि मन ऐसे बोलता है यार 1 ही घंटा बस, जस्ट सी 1% इच्छा नहीं है और 1 घंटा निकल गया। आई थिंक करना मित्र also have that फीलिंग। सोचिए 0 इच्छा की तुलना में अब घंटा 2 घंटे की इच्छा तो असीमित लाभ हुआ ना, जब कुछ था ही नहीं इच्छा करने की, और कितना बड़ा लाभ हो गया। पता नहीं, देखिए मैं, आप लोग समझ रहे नहीं कि समझ रहे, लेकिन अपनी स्वेच्छा को हम बड़ी आसानी से भगवान की सेवा में लगाते हैं जब वैष्णव की संगत में होते हैं। ये जो हम लोग रोज भागवत सुन पा रहे हैं ना, एक श्लोक भी पढ़ पा रहे हैं इतनी गंभीरता से, ये आसान बात नहीं है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, कैसे अहंकार एक्टिव होता है। आई होप यूर भगवान के निर्देशन में मुझे कार्य करना है, दैट इज दी ट्रेनिंग आई एम रिसीविंग, दैट इज दी ट्रेनिंग। बस यही ट्रेनिंग हम स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान के निर्देशन में हमें काम करना है। करिष्ये वचनम तवा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा कि भगवान और भगवान के भक्त की कृपा हमारे निर्णय पर निर्भर करती है कि नहीं। तो निर्णय था ना अर्जुन का कि करिष्ये वचनम तवा, भगवान की कृपा आई कि नहीं आई। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही वॉन बिकॉज ऑफ कृष्णस मर्सी। याद आ रहा है सब बातें आपको। करिष्ये वचनम तव, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और जैसे ही ये फीलिंग आ रही है कि मैं स्वतंत्र हूं तो मतलब मिथ्याहंकार। ये डायग्नोस करने का प्रयास कीजिए कि जैसे फीलिंग है नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं तुम कुछ भी कर ही नहीं सकते हो, तुम स्वतंत्र हो ही नहीं। ये बात हमको बार बार हैमर करनी होगी, यही हमारी बीमारी है कि हम सोचते हैं कि स्वैर आचरण ही एक जीवात्मा की, बद्ध जीव की एकमात्र बीमारी है। सारे दुखों का एकमात्र कारण है स्वैर आचरण, और उसको हैमर करना। इसीलिए प्रभुपाद इस बात को बार बार बोल रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानि, मनुष्य प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कार्य करता है जो उसने अर्जित किए। कब अर्जित किए हैं मेडल, कब अर्जित किए हैं? कई जन्म से, 4 जन्म से, अनादिकाल से वो पड़ा हुआ है, और वो उसको पता ही नहीं कि उसको पता ही नहीं है कि वो कार्य कर रहा है तो वो कौन से गुण से बंध रहा है। आप लोग सब इस बात को समझते हैं ना कि आप लोग कुछ ऐसी चीज शायद खाते हो रहे होंगे भक्ति में आने से पहले जो अब छोड़ दी है। नहीं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो जब वो चीज खा रहे थे तब महसूस होता था, समझ में आता था कि कौन से गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए कुछ नहीं, कांदा तो छोड़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं, लहसुन कांदा बोलते हैं, प्याज। अब देखिए कि वो छोले की सब्जी के ऊपर वो ड्रेसिंग जो प्याज की होती थी, आहा, ये भक्ति में सब बड़ा परहेज है भाई। अब आप देखो कि प्याज की महक की इंटॉलरेंट लगती है कि नहीं। उस टाइम कितनी अच्छी लगती थी, हमारे घर में तो प्याज का सूप भी बनता था जी, और कभी तो सोच भी नहीं सकते। हमारे पिताजी कुछ नहीं बना पाते, ये बना पाते प्याज का सूप और भी अभद्र चीजें, तो उसका हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो अब आप देखिए उस समय नहीं समझ में आता था कि भाई ये हमको बड़ा अच्छा क्यों लग रहा है। आज हम लोग बहुत सिंपल सी दाल खा रहे थे, हम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था अगर ऐसी दाल हम सन लेट्स से 1997 96 में मम्मी बना देती तो हम खाते भी नहीं। ये क्या बन दे रही हैं आप, घास फूस या बिल्कुल ऐसा सिंपल सी चीज। आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यू सी, जब हम जादू से बाहर आते हैं तब महसूस होता है कि हम कितने जादू में थे। आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक जीव को शास्त्र की निर्देश नहीं मिलता उसे पता ही नहीं चलता, बस वो जादू में काम करता रहता है। गुण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं, वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है किंतु भ्रमवश अपने को कर्ता समझता है। यह कर्तृत्व की भ्रांत धारणा भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर पाती। देखिए भगवान से तो सीधे आप संपर्क कर नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक अच्छे वैद्य हैं, सफल वैद्य हैं, वह जान रहे हैं कि क्या करने से आप ठीक हो जाओगे। तो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हुआ है, चैंटिंग है, मंगल आरती है, अपना जप करना है, कथा सुननी है। तो आप देखेंगे कि आप महसूस कर ही रहे होंगे कि गुणों का प्रभाव क्रमशः कम होता जा रहा है। इज दैट ओके? ठीक है। भगवत गीता में एक बात ध्यान रखिएगा, कर्तृत्व की भ्रांत धारणा समाप्त होगी तो क्या होगा? ये होगा कि दोबारा जन्म नहीं होगा। और यह भी आप देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो जो बातें बताई हैं
वो पालन करके आपको दुख नहीं हुआ है। इज दैट सिंकिंग? क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये बहुत परहेज बता रहा, भाई हम जा ही नहीं पाएंगे। एक हम अपने पेट की प्रॉब्लम के लिए वैद्य जानते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। मुझे पता है वो जाते साथ बताएंगे कि बोल फल पे आ जाओ, और हमने सुन रखा कि फल करो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। भगवान की बात माने कि वैद्य की बात माने? फल तो नहीं चाहना होता है ना। तो हम फल नहीं खाते, वेद फल मत लाया करो। अनाज के लिए भगवान ने कहा है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न स्वीकार करने के लिए अन्न पे अधिकार दिए, फल पे अधिकार नहीं दिए ना। है ना? तो अब कौन फल खा के रहेगा भाई? हमसे होगा नहीं और बीमार हो जाएंगे। तो मैं जाता ही नहीं उस वैद्य के पास। हम उस वैद्य के पास जाते जो अन्न खा के ठीक कर दिया हमको। तो आप अब देखिए, प्रभुपाद जी इज एक्सट्रीमली लिबरल। प्रभुपाद बोलते हैं सुबह उठना कोई तपस्या नहीं है। रादर आप देख रहे हैं कि सुबह नहीं उठना तपस्या हो गया है कि नहीं? तो शुरुआत में भले कड़वा लगेगा हल्का बहुत, लेकिन एक बार इसका अभ्यास हो जाए तो आप देख रहे हैं कि आज मैं वेदवादिनी को बोल रहा था कि ऑलमोस्ट एवरी डे 9 o'clock प्रसाद आते समय मेरे को इतनी शांति महसूस होती है। और शांति मतलब सुख समझते हैं ना, मैं कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना करने की जरूरत नहीं, की एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जस्ट सो हैप्पी, आई एम जस्ट सो हैप्पी। सुबह उठते ही ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपको शांति प्रदान करने वाले हैं, चाहे वो मंगल आरती है, चाहे वो जप है, चाहे भगवान की बात है। कितना प्लीजिंग लाइफस्टाइल है ना। भगवान की प्राप्ति जब होगी तो भगवान जाने, लेकिन इस समय भी आप देखो कि कितना शांतिमय जीवन है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं? इस समय देखो हम लोग कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, भगवान की बात हो रही है, भागवत की बात हो रही है, इज सो प्लीजिंग। नहीं तो आप अगर ये ना कर रहे हैं, जो भी नहीं कर रहा है वो बस वो चैनल चेंज करता रहेगा। अगर टीवी देख रहा है या यूट्यूब व्हाटएवर, ना कुछ भी संतोषजनक नहीं है ना। तो जो प्रभुपाद हमको बोल रहे हैं, बहुत कर्री बात भी तो नहीं बोल रहे कि उसको हम पालन ना कर पाए। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करके, गुरु की आज्ञा पालन करके हम कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। प्रोसेस भी तो सुसुखम है, ऐसा भी नहीं कि फल खा के जीना है, बहुत तपस्या करना है। इज इट ओके? हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कुछ लोग ध्यान करते हैं 12 घंटे एक छत के क्रैक के ऊपर, वो क्रैक को अपने दिमाग में से ट्रांसफर करते होंगे। जो सोचिए आसान है ये, इससे कुछ होना है? आप बताओ कुछ होना है कि एक छत के क्रैक के ऊपर आप देख रहे हो उसे, या ध्यान कर रहे हो, या एक पत्ती पर ध्यान कर रहे हो ना, तुलसी की पत्ती नहीं होती है, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। कुछ फायदा होगा वेदवाद नहीं? और आप लोग को, हम सब लोग को 2 घंटा जप करने के लिए बोला गया, कितना लाभकारी है। वह प्रकृति के गुणों में अधीर नहीं, पढ़ लिया हमने। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया, उन्हें कोई पाप नहीं लगा। वह लड़ा किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। वो याद है आपको आर्मी वाला एग्जाम्पल? यद्यपि प्रारंभ में जब वह अहिंसक था, मतलब सतोगुण में आसक्त था, भाई हम तो सब त्याग देंगे, भिक्षुक बन जाएंगे, लड़ने को तैयार न था, तो सारा दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच अंतर है। समझ रहे हैं बात? वी डोंट वॉन्ट टू बी गुड फॉर द सेक ऑफ बीइंग गुड, वी वॉन्ट टू बी गुड इन द आईज ऑफ कृष्णा। हम अच्छा, दुनिया में अच्छा होने के लिए अच्छा नहीं होना चाहते हैं। भगवान जिसको अच्छा मानते हैं, भगवान जो करने के लिए कहते हैं वह करते हैं। इज इट ओके? तो कुछ लोग कहते हैं आप लोग वो फल खाते हो उसमें भी तो हिंसा होती है, हो या ना उससे मतलब नहीं है। वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णटेरियंस। समझ रहे हैं बात? कृष्ण को जो अर्पण किया वो सारा हिंसा, सारा पाप समाप्त हो गया। सिंपल सी बात है। भगवान खुश होते हैं जब आप उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हो। कोई प्रमाण? यज्ञशिष्टाः सिन्हाः संतः, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान उनको संत कहते हैं। संत पुरुष से करना मतलब, इसीलिए संत निवास में रहते हैं। क्यों? प्रसाद खाते हैं। संत निवास, संत जस्ट आप लोग हल्के में लेते। भगवान किसी को निशा माता जी संत हैं, मतलब वट शी संत, शी संत, वेदवादिनी शी संत। क्यों संत? कभी सोचा है आप? संत केवल भोजन भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं तो संत भगवान। आप भगवान की नजर में संत, तो आप हल्का समझते हैं इस बात को? दिस इज अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग, नहीं? यज्ञशिष्टा सिन्हाः संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो हम पापा ये पचनते आत्म कारण। तो कहे कि मैं तो केवल ये नहीं खाता हूं, मैं तो फल खाता हूं, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं कर रहा है, तो फिर वो फंसाएगा। तो आप समझ रहे, मोड ऑफ गुडनेस में भी व्यक्ति आसक्त होगा तो भी फंस जाएगा। ये बात है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतगुणी हो, देखिए, किंतु तो भी वह प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। फिर भी भक्त परमेश्वर के
निर्देशन में कार्य करता है। ये समझ में बात यह है कि अगर कोई यह सोच रहा है कि भगवान को संतुष्ट किए बिना मैं सुखी हो सकता हूं, तो ही इज एब्सोल्युटली सम्मोहित। जैसे वही बात है, हाथ सोचे कि मैं पेट को खाना दिए बिना नरिष्ट हो जाऊंगा, शक्ति से युक्त हो जाऊंगा, तो क्या ये पागलपन है? क्लियर हो गया? ठीक है। इस तरह उसके कार्य समान व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के न प्रतीत हों, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। दिस इज वेरी नाइस। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि भगवान का भक्त भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान की सेवा करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य बनता जा रहा है। इसलिए अगर आपके सामान्य रिश्तेदार, मतलब अगर वो भक्त नहीं तो सामान्य रहेगा ना, आपकी बात को, आपके क्रियाओं के महत्व को न समझें, तो आप इसके लिए एस्टॉनिश्ड नहीं होइए। जैसे कोई छोटा बच्चा क्या ही समझ सकता है कि वो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोल रहा है। Does that make sense? महाराज बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बात बताते हैं कि देखिए, महान व्यक्ति ही महान व्यक्ति की महानता को समझ सकता है। जैसे चंद्रमा महान है कि नहीं, और शिव जी महान है, देवादिदेव हैं, तो चंद्रमा जी की, शिव जी चंद्रमा को अपने सिर पे धारण करते, इसलिए उनका नाम है शशिधर। शशि शेखर भी उनका नाम है। लेकिन अब वही राहु नालायक है, निम्न कोटि का है, तो अब चंद्रमा को खाने के लिए दौड़ता है। चंद्रमा खाने वाली वस्तु है कोई, जो पूरे समाज को, पूरे जगत को शीतलता प्रदान करे, औषधियों में रस भरे, कितना उपकार का कार्य कर रहा है, उसे खा जाना चाहिए। लेकिन राहु ऐसा है। तो इसीलिए अब हम यह बात को कंक्लूड करेंगे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमको बार बार सुनने होते हैं, ताकि हमारी जो सामान्य बुद्धि है, इससे ऊपर उठकर हम शास्त्र की बुद्धि से समझें कि हम भक्त लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को भी, मतलब कह सकते हैं, वी कैन गिव रेस्पेक्ट टू द प्रोसेस इन विच वी आर बीइंग एंगेज्ड। आई एम टू पुट इट लाइक दिस, कि हम जिस प्रोसेस में हैं उसको सम्मान दे सकें, और जो लोग उसमें हैं उसको भी सम्मान दे सकें, नहीं तो बुद्धि अदरवाइज कार्य करती है। वो सब बातें हैं। अब आप ये देखिए, जो भक्त आज क्लास में नहीं आया, इस वजह से एक समझते हुए कि यहाँ तो भक्ति मिश्रित ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा, तो आप लोगों को भक्ति मिश्रित ज्ञान का उपदेश दिया गया कि भक्ति का उपदेश दिया गया? अभी तक आपको सुनाई क्या पड़ा? लगातार भक्ति 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 ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में और आएगा ही क्या? एक बात बोलकर हम छोड़ेंगे आपको, बड़ी मजेदार बात। देखिए, जिस भक्त के हृदय में या जिस व्यक्ति के हृदय में जो बात बसी रहती है, वही उसकी वाणी से प्रकट होगी। निर्विशेषवादी कुछ भी बोले, अंत में ही बोलेगा कि लीन होना है। तो कुछ भी बोलेगा, लीन होना है, लीन होना है। मैंने वेदवादी से पूछ रहा था, पहले भी कुछ इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, तो कौन से तो गुरुजी थे, क्या वो नाम भूल गया, कुछ तो बता रही थी, तो कंक्लूजन था कि लीन होना है। कौन सा टेक्स्ट पढ़ाते थे आपको वो? दिनकर योग वाणी, कुछ है ऐसा, कुछ होगा शायद गुजरात में, ऐसा कुछ होगा। आप जानते हैं शीतल माता जी, दिनकर योग वाणी? नहीं, अच्छी बात है, मत जानिए, कोई बात नहीं। तो वहां भी सारा कंक्लूजन लीन होना है। और भगवान का भक्त कुछ भी बात करे, घूम फिर करके भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भगवान, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है, यही सीखे ना आप। लेकिन अब वहां क्या, छोड़िए, हम नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन बात यह कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बीमारी का स्पष्ट कारण दिखता है तो व्यक्ति उससे बच पाता है। ठीक है, सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? तो समझ में आ गया? कोई कमेंट देख लेता हूँ, किसी कोई कमेंट है क्या? नहीं, आई थिंक कमेंट तो कुछ है नहीं। नहीं, एक वक्त कह रहे हैं कि अच्छा, वो वही पुरानी वाला कमेंट था कि क्लास के बाद वो न्यूज़ सुन जा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।